दुनिया का सबसे बड़ा समंदरी सोलर पार्क का मंसूबा मुकम्मल हो गया है, जो कि 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। यह मंसूबा मुकम्मल तौर पर समुंदर में लगाया गया है और इसके जरिए न सिर्फ बिजली पैदा हो रही है, बल्कि 200 मेगावाट बिजली का स्टोरेज का भी इंतजाम है, ताकि रात के वक्त भी लोगों को बिजली मुहैया की जा सके। इसके साथ साथ ये पार्क हर साल 13,40,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकेगा। ये पूरी दुनिया के अंदर एक बिल्कुल नया तजर्बा है, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ सूरज बिजली पैदा कर रहा होगा, वहीं सोलर पैनल के नीचे समंदर के अंदर आबी हयात जो है उसे पाला जाएगा, जिसमें मछलियां हैं, केकड़े हैं, झींगे हैं, और इसके जरिए डबल मुनाफा कमाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें कहाँ हुई हैं और इस प्रोडक्ट की क्या लागत आई है, ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सी सोलर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, जो कि 1 गीगावाट 1000 मेगावाट का है। ये साहिल से 8 किलोमीटर दूर मुकम्मल तौर पर समंदर में बनाया गया है। 12 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा लगा है और इसे बनाने के लिए 930 मुस्तकिल पिलर्स बनाए गए हैं। 23 लाख सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं। हर सोलर पैनल 710 वॉट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है और ये एन टाइप बाईफिशियल सोलर पैनल है। 15% ज्यादा बिजली देते हैं। बाईफिशियल ऐसे सोलर पैनल होते हैं जो ऊपर से तो बिजली पैदा करते ही हैं, लेकिन नीचे वाली साइड से जो बिजली रिफ्लेक्ट होकर आती है जमीन से लगकर, पानी से लगकर, उससे भी ये बिजली पैदा करते हैं। अब इस पार्क से हर साल 17,80,000 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी, जो कि शेंडोंग जिले के अंदर मौजूद करीबी जो तमाम आबादी है उसकी 60% जरूरियात पूरी करेगी। अब इस पार्क के सबब सालाना 13,40,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकी जा सकेगी। जितनी बिजली ये पार्क पैदा कर रहा है, इतनी बिजली अगर कोयले से पैदा की जाए तो 5 लाख टन सालाना कोयला खर्च होगा। इस कदर ये अहम है। अब जहां एक तरफ ये पार्क सेटअप किया गया है, वहीं इसके साथ साथ जमीन के ऊपर एक पूरी स्टोरेज की फैसिलिटी बनाई गई है, जिसमें 200 मेगावाट बिजली जो है वो सेव की जा सकती है और 100 मेगावाट उससे बिजली ली जा सकती है। यानी कि अगर सोलर पार्क मुकम्मल बंद हो गया दिन के टाइम पे, तो इस फैसिलिटी की वजह से 2 घंटे 100 मेगावाट बिजली जो है करीबी आबादी को मुहैया किए जाने का इंतजाम किया जा चुका है। अब ये सोलर पार्क जो है येलो सी के एरिया में बना है, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान मौजूद समुद्री इलाका है, चाइना की हदूद है, और इसकी कंस्ट्रक्शन पर 8.1 बिलियन युआन यानी 1.2 अरब डॉलर्स की लागत आई है। यह शैलो वाटर्स में बनाया गया है, बहुत गहरे समंदर में भी नहीं बनाया गया। ऐसी जगह बनाया गया है जहां पर समंदर की गहराई 1 से 4 मीटर है और इसके अंदर इस चीज का ख्याल रखा गया है कि ऊपर अगर समंदर के हम लोग सोलर पैनल लगाकर बिजली हासिल कर रहे हैं तो नीचे वाली ज़मीन ज़ाया ना हो, बल्कि नीचे वाली ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो आबी हयात है, मछलियाँ, झींगे, क्रैब्स, इनकी जो है आर्टिफिशियल फार्मिंग की जाएगी समंदरी हदूद के अंदर। तो उससे भी एक इजाफी जो है वो आमदन जनरेट होनी है। अब समंदर के ऊपर या पानी की मुख्तलिफ बॉडीज़ के ऊपर ये सोलर पैनल लगाने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या होता है? 2-3 बड़े मकसद जान लें। पहला तो आपको ज़मीन जो है वो नहीं ख़रीदनी पड़ती। ज़मीन एक कीमती चीज़ है। फिर बड़े शहरों के करीब ज़मीन अवेलेबल नहीं होती। समंदरी हदूद में वाफर खाली जो जगह होती है अवेलेबल होती है, वो काम में आ जाती है। फिर वाटर बॉडीज़ या समंदर के ऊपर जब सोलर पैनल लगाते हैं तो पानी की वजह से और ठंडी हवाओं के इफेक्ट की वजह से सोलर पैनल ज़्यादा गर्म नहीं होते। उसके साथ साथ उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर जब सूरज की रोशनी आके पानी पर लगती है और रिफ्लेक्शन होता है, तो वो नीचे की जानब से जब टकराती है सोलर पैनल को, तो उससे बिजली पैदा होती है, क्योंकि ये बाईफिशियल सोलर पैनल है। तो इन तमाम प्रोसेसेस की वजह से एफिशिएंसी में 5 से 15% का इजाफा हो जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से। फिर नीचे जो है स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वो आर्टिफिशियल रीफ्स का काम करते हैं। कुदरती जो आबी हयात है उनके लिए मस्कन बन जाते हैं। तो देखिए दुनिया कहाँ तक सोच रही है।
अब ये सोलर पार्क जो है 27 लाख अफराद के लिए बिजली मुहैया करने का पूरा जरिया है। अब अगर हम चाइना की तरफ देखें तो चाइना के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर विंड पैदा करने की कैपेसिटी लग चुकी है। अगर सिर्फ सोलर का जिक्र करें तो चाइना 1,20,000 मेगावाट सोलर से हासिल करने की कैपेसिटी हासिल कर चुका है। और अगर बात करें विंड की तो वो कैपेसिटी 6,40,000 मेगावाट है, जो दुनिया में हाईएस्ट है। इस वक्त चाइना जितनी बिजली कोयले से पैदा करता है उससे ज्यादा बिजली अब सोलर और विंड से पैदा कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है उसका बहुत कम इंपैक्ट चाइना पे पड़ रहा है, क्योंकि चाइना इस तरह की सिचुएशन को भांपते हुए पिछले 10-15 सालों से खुद को बहुत तेजी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहा है, अपनी गाड़ियों को, अपने ग्रिड स्टेशंस को। तो बहुत कम इंपैक्ट चाइना के ऊपर आ रहा है। अब इसका मौजना अगर हम पाकिस्तान से कर लेते हैं, पाकिस्तान के हालात ये हैं कि लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपने घरों, दफातर की छत के ऊपर कुछ 36,000 मेगावाट के सोलर पैनल नस्ब कर रखे हैं। इसके अलावा गोदामों में, दुकानों में अभी भी 14,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल पड़े हुए हैं। हम लोगों ने 50,000 मेगावाट से ज्यादा सलाहियत के सोलर पैनल इंपोर्ट कर रखे हैं। इस पर लोगों ने अपनी जेब से 17-18 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। लेकिन हुकूमत जो है उसका सारा फोकस यही है कि किसी तरीके से इन सोलर सारिफीन से सस्ती बिजली ली जाए। यानी कि अब जो लेटेस्ट रेट आया है, जो शख्स अपने सोलर को कनेक्ट करेगा नेशनल ग्रिड के साथ, उससे हुकूमत सिर्फ 8 रुपए यूनिट वाली बिजली लेगी। लेकिन जो वो बिजली इस्तेमाल करेगा नेशनल ग्रिड से, वो उसे कम से कम 4 गुना महंगी मिलेगी, 30-32 रुपए यूनिट की लेगा। बेचेगा 8 रुपए की, खरीदेगा 30-32 रुपए की कम से कम। अगर कमर्शियल सारिफ है, इंडस्ट्रियल सारिफ है, तो इससे महंगी बिजली भी हो सकती है। तो मुझे बताइए, दुनिया अपने यहां सस्ती सोलर से इंडस्ट्री को फायदा दे रही है, लोगों को फायदा दे रही है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? इन्होंने जरूरत से ज्यादा थर्मल आईपीपीज लगाए, किराए के बिजली घर लगाए। उन किराए के बिजली घरों का खर्चा अलग, थर्मल इंपोर्ट करने का खर्चा अलग, इंपोर्टेड कोयला, इंपोर्टेड गैस, इंपोर्टेड तेल, वो हमारे लिए दर्द असर। और फिर उनके साथ 30-30 सालों के मुआहदे कर लिए। अब वो 30 साल के मुआहदे हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं। अब अगर चाइनीज पावर प्रोडक्ट्स की बात करें, जो सीपेक के तहत हम लोगों ने लगाए, अपनी हिमाकत की वजह से, अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से आज हमारे लिए सबसे बड़ा वबाल जान वो प्रोडक्ट्स हैं। क्यों? वो भी ताजे ताजे लगे हैं। किसी को 5 साल हुए हैं, किसी को 7 साल हुए हैं। जो मैक्सिमम सबसे पुराना चाइनीज पावर प्लांट पाकिस्तान में लगा है, उसे 10 साल भी नहीं हुए। और जो सीपेक के ये मंसूबे 30-30 सालों के मुआहदे के साथ हमें मिले हैं। तो अब न जाने ये मुआहदे हमारी जिंदगी में भी मुकम्मल होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि इनमें से कुछ मुआहदे 2054-55 में जाके मुकम्मल होंगे, जब मैं और आप अक्सर नाजरीन जो है उस वक्त 70-80 साल की उम्र के पहुंच गए होंगे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये वो हमाकतें हैं हमारे हुक्मरानों की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, काफ लीग की, इन तमाम पार्टीज की, जिसकी वजह से आज मुझे और आपको महंगी बिजली नसीब हो रही है। और रही बात इमरान खान की, तो उसने कोई काम किया ही नहीं। उसके दौर में को पाकिस्तान में एक भी नया पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। लिहाजा इस महंगी बिजली में से उसे कोई खास आप क्रेडिट दे नहीं सकते। जिस तरह डेवलपमेंट में आप क्रेडिट नहीं देते, इस मामले में भी क्रेडिट नहीं देंगे। ये तमाम बाकी पार्टियों का फैलाया हुआ गंद है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।